रूस दौरे पर गए थे, जहां मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री देख विरोधियों की बोलती बंद हो गई थी। लेकिन रूस के कट्टर दुश्मन यूक्रेन ने इस केमिस्ट्री पर ऐसी प्रतिक्रिया दी कि भारत नाराज हो गया और यूक्रेन को अब अच्छे से सबक सिखा दिया गया है। दरअसल भारत ने पीएम मोदी का अपमान करने वाले यूक्रेन की धज्जियां उड़ा दी हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ साथ पीएम मोदी को धमकी देने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी के रूस से लौटते ही भारत ने यूक्रेन के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। भारत ने यूक्रेन पर हमलों की झड़ी लगा दी है। भारत का गुस्सा देख अब तो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और एक यूरोपीय देश हंगरी भी जेलेंस्की पर टूट पड़े हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी का अपमान करके खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। पहले जल्दी से ये जान लीजिए कि जेलेंस्की ने ऐसा क्या कहा था जिसके बाद बवाल मच गया। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने यूक्रेन के परखच्चे उड़ा दिए हैं। दरअसल पीएम मोदी को पुतिन से गले मिलते देख जेलेंस्की अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। जेलेंस्की ने पीएम मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि वो एक खूनी से गले मिल रहे हैं। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि पीएम मोदी का पुतिन से मिलना निराशाजनक है। ये शांति प्रयास के लिए एक बड़ा झटका है। भारत यूक्रेन के इस बयान से भड़क गया। पीएम मोदी 11 जुलाई को देश लौटे और 12 जुलाई को भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के साथ खेल कर दिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के उस प्रस्ताव पर वोट डालने से ही मना कर दिया, जिसमें रूस को जंग रोकने और सेना को वापस बुलवाने के लिए कहा गया था। यानी भारत रूस के साथ जाकर खड़ा हो गया। इसके तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के राजदूत को बुलाकर फटकार लगाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने यूक्रेनी राजदूत से कहा कि आपके राष्ट्रपति का पीएम मोदी पर बयान बहुत गलत था। यूक्रेनी राजदूत को फटकार लगाने के बाद भारत ने यूक्रेन के साथ होने वाला एक बड़ा कल्चरल इवेंट भी टाल दिया। लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। भारत के कड़े रुख के बाद यूरोप का गुस्सा भी यूक्रेन पर फूट पड़ा। नाटो में शामिल कई यूरोपीय देश मजबूरी में यूक्रेन को मदद भेज रहे हैं, लेकिन अब इन यूरोपीय देशों ने भी नाटो और यूरोपियन यूनियन से सवाल करना शुरू कर दिया है कि हम कब तक यूक्रेन की मदद करते रहेंगे। इसी कड़ी में हंगरी के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में बैठकर यूरोपियन यूनियन के ढोंग की आलोचना कर दी। हंगरी के विदेश मंत्री ने यूरोपियन यूनियन को लताड़ लगाते हुए कहा कि कूटनीति में दूसरे देशों की भी बात सुननी चाहिए, खास तौर पर उन देशों की जो यूक्रेन के मुद्दे पर आपके साथ नहीं है। यानी हंगरी ने साफ साफ कह दिया कि यूक्रेन की मदद करने के लिए जबरदस्ती हम पर दबाव न डाला जाए। और आखिर में यूक्रेन पर बची खुची कसर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले चुनावों में उपराष्ट्रपति पद के लिए जेडी वेंस के नाम का ऐलान कर दिया। इसके तुरंत बाद जेडी वेंस ने यूक्रेन की आलोचना शुरू कर दी। जेडी वेंस ने कहा कि मैं यूक्रेन के साथ तो हूँ, लेकिन हम कब तक अपना पैसा यूक्रेन पर बर्बाद करते रहेंगे। अगर जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बन जाते हैं तो यूक्रेन के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। भारत के एक्शन के बाद अब कई देश यूक्रेन पर टूट पड़े हैं। देखना होगा कि यूक्रेन अपने इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।